पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज रायपुर प्रेस क्लब में राजधानी के पत्रकारों से प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में मुखातिब हुए। उन्होंने अपनी बात रखी और पत्रकारों के कई सवालों के जवाब भी दिए। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि वर्तमान की प्रदेश की कांग्रेस सरकार के हाल यह है कि वह गरीबों को आवास तक नहीं दे पा रही, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना की 60% राशि केंद्र से आ गई है, लेकिन राज्य सरकार के 40% की राशि का अंशदान नहीं दे सकी। इसके कारण गरीबों के 14 लाख मकान नहीं बन सके और उन्हें मकान नहीं मिल सका। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार के संपूर्ण बजट की 90,000 करोड़ की राशि में से 52% राशि केंद्र से आई है। ऐसे में राज्य सरकार कैसे कह सकती है कि केंद्र आर्थिक मदद नहीं कर रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आगे कहा कि प्रदेश के 20 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हैं और 5,000 से ज्यादा बच्चे भटक रहे हैं, लेकिन सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन सरकार सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज चंदूलाल चंद्राकर स्मृति महाविद्यालय की चिंता ही कर रही है, इसलिए उसे अधिग्रहण कर रही है। उन्होंने संदेह जताया कि इसमें मुख्यमंत्री के नजदीकी रिश्तेदार का फायदा दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य है कि केंद्र सरकार 60 नए मेडिकल कॉलेज खोलना चाहती है, जिनमें से 3 छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन राज्य सरकार का अंशदान न मिलने से यह मेडिकल कॉलेज नहीं खुल पा रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने आगे कहा कि शराबबंदी का वादा प्रदेश सरकार को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सरकार ने कहा कि शराबबंदी का वादा हमने गंगा जल हाथ में लेकर नहीं किया था, इसलिए हम इसके लिए बाध्य नहीं हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि सरकार बताए कि कौन सा वादा गंगा जल हाथ में लेकर किया था और वह कब तक पूरे होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत से मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, जिनमें से एक मैं भी हूं। पार्टी में अगर सर्वे हो रहा है तो यह अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अफसरशाही का यह हाल है कि सरकार को आदेश निकालना पड़ा है कि अफसर सांसद और विधायकों से ठीक व्यवहार करें, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत जनता से सही व्यवहार की है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय दाम के आधार पर तय होते हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को बचाने की कोशिश की। इसके पहले प्रेस क्लब अध्यक्ष दामू अम्बेडारे ने रमन सिंह का स्वागत किया तथा कार्यकारिणी सदस्य वरिष्ठ पत्रकार संजय शुक्ला, मनोज नायक, कोषाध्यक्ष शगुफ्ता शिरीन, भोलाराम सिन्हा ने प्रतीक चिन्ह देकर अभिनंदन किया। संचालन वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी ने किया। एलिफेंट कॉरिडोर में अभी तक हमने सुना था कि गौठान बनता है। अब गौठान में पैरा भूसा तो खिला नहीं पा रहे हैं गाय को। अब गाय को नहीं खिला पाए भूसा और पैरा, मगर मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम हाथी को धान खिलाएंगे, तो गौठान नहीं बना पाए। हाथी थान बनाने की योजना होगी, हाथियों को जहाँ रखेंगे और वहाँ पे धान खिलाएंगे। मेरे समझ के बाहर है कि ये हाथी जो आज तक एलिफेंट ग्रुप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, उनको कहाँ बांधेंगे, कहाँ पकड़ेंगे और कहाँ धान खिलाएंगे। वो धान इतना है तो गाय को ही खिला दे भाई। सड़े हुए धान को उपयोग करने के लिए उनके पास अवैध वसूली के सिवाय क्या धंधा है। आरटीओ की वसूली का मामला हो, शराब की वसूली का मामला हो, रेट के 4 गुना ज़्यादा रेट पे गाँव में झुक बिक रहा है, उसकी वसूली का मामला हो। या स्थिति बनी है छत्तीसगढ़ में कि पूरी तरीके से सट्टा जुआ का जाल इसलिए बिछा है कि ठेके से पुलिस के अधिकारी जा रहे हैं और ठेका लेकर जाते हैं तो सट्टा जुआ ही एकमात्र उपाय है जिसमें वो वसूली करते हैं। ये पूरा राज्य इस प्रकार की अवस्थाओं में झगड़ा हुआ। TV 36 हिंदुस्तान के लिए रायपुर से अखिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट।